नमस्कार, आप कैथल टीवी देख रहे हैं। आज कैथल में सुभाष बराला जो भाजपा नेता है वो अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए आए हुए हैं। किस चीज़ को लेकर, परिवार पहचान पत्र को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं की वो मीटिंग करेंगे। लेकिन सवाल ये बनता है कि परिवार पहचान पत्र बनने के बाद कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें बुजुर्गों की पेंशन कट चुकी है और बहुत सारी दिक्कत परेशानियों का कुछ परिवारों को सामना करना पड़ रहा है। तो ये सारे सवाल हम उनके सामने रखेंगे, तो आप बने रहिए। देखिए, आज का जो हमारा यहाँ बैठक करने का उद्देश्य है, अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो परिवार पहचान पत्र परिवारों के बना करके उसमें से 1 लाख से कम आमदनी जिन परिवारों की है उन परिवारों को कैसे उनकी आमदनी बढ़ा करके आत्मनिर्भर बनाया जाए, ये कार्यक्रम चला हुआ है। उसी संदर्भ में आज मेरा यहाँ हमारे जिला अध्यक्ष और प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठना है कि हमारे कार्यकर्ता ऐसे सब लोग जिनकी पहचान हुई है, जिनकी आमदनी 1 लाख से कम है, प्रशासन के माध्यम से जो उनके लिए ये एक बहुत सराहनीय कदम मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे उठाया जा रहा है, इसमें उनको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें उनकी मदद करें, क्योंकि ये जो गरीब कल्याण का काम है इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने गरीब कल्याण के काम के लिए पिछले 7 साल से जो बीड़ा उठाया हुआ है, हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से उस काम के अंदर सहयोग कर रहे हैं और इस काम में भी हमारे कार्यकर्ता मिल करके ऐसे लोगों का सहयोग करें। आज इस मकसद से मेरा यहाँ पे बैठना इनके साथ। सर, आपको पीपी का, ट्रिपल पी का आपको जो पूरे हरियाणा का जो इंचार्ज बनाया गया है, जिसको लेकर जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं वो ट्रिपल पी से संबंधित है, और इस समय जो फैमिली आईडी का सर सबसे बड़ा इशू है, उसमें कोई भी करेक्शन नहीं हो रही, तो क्या कुछ सरकार की तरफ से इस पर प्रोग्रेस चल रहा है? देखिए, इसमें जैसे मैं यहाँ बैठ के ले रहा हूँ, कहीं भी कोई इस प्रकार की कोई शिकायत आती है किसी भी तरह की, उसको नोटिस में लेते हुए उसका समाधान किस प्रकार से, इस बात का प्रयास किया जा रहा है। और जैसे आपने कहीं बात बताई है करेक्शन की, मुझे लगता है इसमें ऐसा नहीं है, बहुत सारे करेक्शन जो मौका पहले पूर्व में मिला है, जिन लोगों को इस प्रकार की कहीं कोई समस्याएं आई थी, 3 बार मौका किसी भी प्रकार की करेक्शन कराने का जो भी परिवार के मुखिया हैं उनको दिया गया है। अगर भविष्य में भी इस प्रकार की कहीं कोई समस्या आएगी तो उसका भी निश्चित रूप से समाधान किया जाएगा, क्योंकि एक ऐसा पहला ऐसा मौका है कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, किसी प्रदेश की सरकार ने ऐसे जरूरतमंद लोग, ऐसे गरीब परिवार जिनको किसी भी तरह की सहायता की जरूरत है, उनको घर से बुलाया जाता है और घर से बुला करके कैसे उस परिवार का रोजगार खड़ा किया जाए, कैसे उस परिवार के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाए जाए, इस बात का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इस काम में कहीं भी कोई समस्या होगी उसको दूर करने में कोई कोताही नहीं बरती जाए। बराला साहब, आप कह रहे हो कि सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं, वहीं जो सिटीजन है वो एडीसी ऑफिस में जाते हैं, क्योंकि एडीसी नोडल ऑफिसर है इसके, तो वहां पर अधिकारियों से हमने बातचीत करी, पहले भी कुछ ग्रीवेंसीज आई, वो कहते हैं हमारे लेवल पे कुछ नहीं है, सरकार की तरफ से इस पे कोई काम चल रहा है, तो कब तक वो चलता रहेगा? अगर कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई समस्या आज भी मेरे सामने मेरे साथियों के माध्यम से आएगी या किसी और माध्यम से आएगी, निश्चित रूप से उसका समाधान यथाशीघ्र यथासंभव करवाया जाएगा। सर, कितनी है फैमिली आईडी है पूरे ऑल ओवर हरियाणा के अंदर बन चुकी है? देखिए, अभी मोटे तौर पे फैमिली आईडियों का काम लगभग अंतिम चरण में है। जो 2.5 करोड़ से ज़्यादा की हमारी आबादी है, इस आबादी में जितने भी परिवार हैं, हर परिवार का पहचान पत्र मिले, ये सुनिश्चित करवाया जा रहा है। मोटे तौर पे ये काम लगभग समाप्ति की ओर है। सर, कोई नंबर हो कि कितनी? ना, अभी एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बता पाऊंगा सर। तो ऐसी ग्रीवेंसीज के लिए किससे मिले सर यहाँ? देखिए, ग्रीवेंसीज के लिए यहाँ अधिकारियों से मिला जा सकता है। अगर कोई पर्टिकुलर आपके पास है तो आप मुझे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि आंकड़ा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार जो है योजनाओं का लाभ दे रही है। जी, देखिए, कोई इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि योजनाओं का लाभ किसी को मिलने में कहीं कोई दिक्कत हो, इसमें हमारे पास ऐसी कोई समस्या नहीं है। और जहाँ तक आपने आंकड़े की बात कही है, इसमें मुझे लगता है अगर 2.5 करोड़ हमारी जनसंख्या है, उसके आधार पे लगभग कोई हम कह सकते हैं कि 40 लाख के आसपास परिवार इसमें जरूर बनते होंगे। अगर एक परिवार में
हम 5-6 सदस्य भी मान करके चलें तो उसके आधार पे जितने भी परिवार हैं वो तो एक आंकड़ा निकल करके आएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और आई है जिसके लिए मैं थोड़ा सा अभी पूरी तरह से उसका जवाब नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि कुछ ऐसे परिवार हैं जिनका पहले जो राशन कार्ड बना हुआ था या जिनको एक परिवार का नंबर मिला हुआ था, उसमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी नई फैमिली आईडी बनाई है, अलग अलग बनाई है। इसलिए तकनीकी चीज़ है इसमें। सर क्या क्या बेनिफिट्स इस परिवार पहचान पत्र से लोगों को होंगे आने वाले समय में? देखिए, अभी जो वर्तमान में पहले चरण की हम बात करें, ऐसे 1 लाख से कम जिनकी आबादी परिवारों की है, ऐसे परिवारों को उनकी रुचि के आधार पर, जैसे कोई परिवार कोई जैसे ग्रामीण क्षेत्र का है, कोई डेयरी फार्मिंग करना चाहता है, गौ पालन करना चाहता है, बी कीपिंग करना चाहता है, कोई दुकान करना चाहता है, कोई ग्रोसरी का स्टोर करना चाहता है, जनरल स्टोर करना चाहता है, कोई महिला है तो वो बुटीक करना चाहती है, कोई ब्यूटी पार्लर करना चाहती है, कोई और अन्य रुचि का काम करना कोई परिवार में चाहता है, उसके आधार पे उन लोगों को वहीं पर जो मेला लगाया जा रहा है अंत्योदय का, उसमें स्टॉल लगाए जाते हैं, अलग अलग विभागों के अधिकारी लगाए जाते हैं। जो परिवार आता है उससे पहले काउंसलिंग की जाती है, एक काउंटर वहाँ पर काउंसलिंग का होता है, और काउंसलिंग के बाद जो रुचि परिवार की निकल करके आती है उसके आधार पे उससे फिर आगे बातचीत करके, और बैंक का भी एक स्टॉल होता है, उसके माध्यम से उसकी सहायता करवाई जाती है। बराड़ साहब, एक पेंशन को लेके सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि बुजुर्ग पेंशनों में 2 लाख से जो इनकम जिनकी ज़्यादा उनकी पेंशन काटी गई है, पूरे स्टेट लेवल पर ये मुद्दा उठा हुआ है। वहीं जो विपक्ष है, इनेलो ताऊ देवीलाल की देन कह रही है, आपकी पार्टी पे आरोप प्रतिरोप लगाए जा रहे हैं, किस तरह से सरकार इसको? देखिए, ये जो आमदनी का क्राइटेरिया है ये कोई हमारी सरकार ने नहीं बनाया। जब ये पेंशन लागू हुई थी उसी समय से एक क्राइटेरिया इसमें लगाया गया था, क्राइटेरिया बनाया गया था भी इस इनकम तक के परिवारों की जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन मिलेगी, और वो समय समय पर रिवाइज होती रही है। हमारी सरकार ने इसमें कहीं कोई कटौती नहीं की है। 2 लाख रुपए की जो पूर्व में एक स्लैब जो निर्धारित थी उसी के आधार पे आज भी पेंशन दी, यानी पिछली सरकारों की देन है जो पीछे से ही इसकी बना होता क्राइटेरिया। देखिए, जो क्राइटेरिया जो शुरू में जब पेंशन बनी थी वो क्राइटेरिया शुरू से चला आ रहा है, उसमें बदलाव बाद में हुआ है, उसमें इनकम में इंक्रीज हुआ है। अब 2 लाख है, इससे पहले 50,000 थी, उससे पहले कुछ और कम थी। लेकिन हमारी सरकार ने जैसे जो 100 रुपये की पेंशन शुरू हुई थी, आज 2,500 रुपये करने का भी काम किया है। तो एक सोशल वेलफेयर का काम हमारी सरकार के माध्यम से चल रहा है। सर, रोजगार के ऊपर 1 नवंबर से आपने कहा कि रोजगार पोर्टल हमने खोल दिया, लेकिन अभी तक वो नहीं खुला है, और 1 नवंबर से खबरिया चैनल पर चल रही है खबरें। सर देखिए, कहीं क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है, कहीं भी इसमें तकनीक की खामी आ जाती है। आधिकारिक रूप से इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जो ऑफिशियल उसमें यही आ रहा है कि अभी तक स्टार्ट नहीं। देखिए, ऑफिशियली ये हो गया है, तकनीकी सिस्टम तो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसमें भी आ सकती है। सर, एक प्रश्न है कि आप कह रहे हैं कि 1 लाख से कम इनकम के जो हमको परिवार है उनको सरकार जो बेनिफिट दे रही है, तो सर इनकम कैसे डिसाइड कर रहे हैं सर? मतलब कि सरकार कैसे चेक करते हैं कि इनकी इनकम इतनी जेन्युइन है? इसमें अलग अलग 5 तौर तरीके हैं जिनके माध्यम से इनकम वेरीफाई हो रही है, और इसमें सब की जब वेरिफिकेशन होकर के आ जाती है उसमें से जो एवरेज जो लगता है विभाग को, उसमें से उसको उठाया जा रहा है। और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी का सरकार को मोटे तौर पे पता होता है, जैसे कोई कर्मचारी है उसकी सरकार के पास ऑलरेडी होती है, कोई व्यावसायिक परिवार है, व्यापारी है, वो अपनी इनकम को शो करता है। ऐसे बहुत सारे जरिए हैं, केवल ये 5 जो मैंने बताया है इनके माध्यम से नहीं, बहुत सारे सरकार के पास ऐसे जरिए जिनके माध्यम से आमदनी वेरीफाई की जा रही है। विधानसभा सत्र शुरू हो गया है सर, क्या विपक्ष के जो सवाल हैं उनका जवाब होगा पूरा का पूरा आपके पास? देखिए, आप देखेंगे पहले भी इन 7 साल के अंदर विपक्ष के तमाम जो आरोप प्रत्यारोप हैं बड़ी बखूबी से हमारे लोग उसका जवाब देते हैं। सर, गरीब लोगों ने जिसने गलती से किसी की पेंशन जो है जो पे इनकम जो परिवार की है वो अगर मान लो 2 लाख भर दी गई है किसी गलती से, तो सही नहीं हो पा रही है। ज़्यादा तो कर सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कम तो जिस परिवार ने अपनी आमदनी दिखाई है गलती से किसी की देखिए बहुत रेयरेस्ट ऐसा कोई परिवार होगा, अगर ऐसा कोई सामने आएगा उसका समाधान भी करेंगे। तो बराड़ साहब, ओबीसी समाज को लेकर जो उनका आरक्षण था वो सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके रोक लगाई गई, उसको लेकर पूरे हरियाणा में प्रदर्शन है, किस तरह से देखना चाहिए, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जिस प्रकार से सब समाजों को समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिले,
ये हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार ने ये काम अपने हाथ में लिया है। निश्चित रूप से किसी भी समाज के साथ कहीं कोई अन्याय ना हो, ये हमारी जवाबदेही है। और इस प्रकार की जो भी समस्याएं आती हैं, पूर्व में भी बहुत सारे इस प्रकार के आंदोलन हुए हैं, उनका तर्क संगत समाधान हमारी सरकार द्वारा पूर्व में भी किया है और भविष्य में भी किया जाएगा। सरकार द्वारा सर नए नोटिफिकेशन में सांसद, MP, MLA के जो बच्चे हैं उनको क्या नाम इसका फायदा न देने की बात की गई, परंतु कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए तो पहले से ही बात थे क्राइटेरिया में, इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप क्या चाहते हैं? आपसे एक प्रश्न अगर करूँ कि जो लाभ है सरकारी योजनाओं का, वो कोई भी वर्ग है, उसमें अमीर को मिलना चाहिए, जो सक्षम है उसको मिलना चाहिए, या जो ज़रूरतमंद है उसको मिलना चाहिए? आपसे सवाल करता हूँ। इस सवाल को मेरा आपसे निवेदन है, सवाल सरकार से बहुत होते हैं करने के, लेकिन जो दिशा समाज को दी जानी चाहिए उसमें आप जैसे जो जागरूक पत्रकार बंधु हैं उनका भी योगदान होना चाहिए। अनिल नागर जी को करोड़ों की सूटकेस में करोड़ों रुपए मिले, वहीं नवीन जैन सरकार को सूटकेस में लेके चल रहे हैं। देखिए, 7 साल से ये सब लोग इस बात को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। हरियाणा का प्रत्येक नागरिक इस बात को देख रहा है कि बहुत ईमानदारी से एक सरकार ने हर तरह से हर वर्ग के लिए काम करने का प्रयास किया है। और जहाँ तक नौकरियों की बात है, इन 7 साल के अंदर मोटे तौर पे हमारी सरकार ने जो ज़रूरतमंद लोग हैं और जो काबिल हैं उनको नौकरी देने का काम किया। जहाँ कहीं भी इस प्रकार का विषय आया है, पेपर लीक का मामला है, सरकार ने इतना सख्त कानून बनाया कि जो भी इस तरह की गतिविधि में संलिप्त पाया जाएगा उसको आर्थिक दंड भी दिया जाएगा और उसको जेल की सलाखों के पीछे भी जाना होगा। और उसी बात का ये परिणाम है, एक बात इस तरह की सामने आई, उसी में सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस अधिकारी को बर्खास्त करने से लेकर के जो भी कार्रवाई हो सकती है वो की है। और आज आपने विपक्ष की बात की, इस प्रकार के आरोप लगा रहा है। मैं एक बात कहता हूं, विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन आप 10-20 जिनको नौकरी मिली है, आपके कुरुक्षेत्र, आपके कैथल में नौकरी मिली है, उनसे जाकर के मिलें, आपको सारी सच्चाई का पता चल जाएगा कि नौकरियां किस प्रकार से पारदर्शिता के साथ और काबिलियत के आधार पर दी जा रही हैं। और बल्कि इसमें एक बात और की गई है, जैसे गरीब परिवारों की पहचान करके, जैसे मैंने बताया 1 लाख परिवारों की पहचान करके हमारी सरकार ने पहले दौर में 1 लाख से कम आमदनी वाले परिवारों की पहचान करके उनको ज़रूरत के हिसाब से सहायता देने का, बैंकों से लोन दिलवा करके अपना काम खड़ा करने का एक नई पहल की है। उसी प्रकार से जिस परिवार में कोई नौकरी नहीं है या जिस परिवार के ऊपर कमाने वाले का साया नहीं है, किसी जो उम्मीदवार है जिसने नौकरी के लिए अप्लाई किया है उसमें उसका माँ बाप नहीं है तो 5 नंबर उसके, 5 नंबर जिस परिवार में नौकरी नहीं है उसके, तो एक अंत्योदय के भाव से जो काम हमारी सरकार ने शुरू किया है, मुझे लगता है कि विपक्ष में इसके कारण से बड़ी खलबली मची हुई है कि हरियाणा के परिवारों में भी जिनके बच्चे नौकरी लगे हैं या लगने के काबिल हैं और जो नौकरी की लाइन में लगे हैं, उनमें तो एक खुशी की लहर है ही। हाँ, कि कोई पहली बार ऐसी सरकार आई जो ज़रूरतमंद का भी और काबिलियत का भी जो एक रिगार्ड कर रही है, उसका सम्मान करे, उसके आधार पर नौकरी दे रही है। क्लीन चिट देगी आपकी सरकार, भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करते हैं, नागरिक क्लीन चिट देगी। मैं एक बात कहता हूँ, ये मुख्यमंत्री का और सरकार का काम है ठीक दिशा में प्रशासन को लेकर के चलना। और फिर जो भी अधिकारी आता है, कर्मचारी आता है जिसके ऊपर इस प्रकार की कोई आरोप लगते हैं, उसके ऊपर एक प्रोसेस के तहत कार्रवाई उसके ऊपर चलती है। जो दोषी होता है वो अंदर जाता है और जो निर्दोष होता है, बहुत सारे लोग पूर्व में भी छूटे हैं, पूर्व की सरकारों में भी जिनके ऊपर पैसे उसके ऑफिस से मिले हैं सर। फिर देखिए ये जो आधिकारिक मामला है, ये किस प्रकार से किसको दोषी ठहराया जाना है, किस प्रोसेस के तहत और किसको क्लीन चिट दी जाती है, ये अधिकारी इसमें बेहतर बता पाएंगे कि किस किस मुद्दे के आधार पे उसको इससे क्लीन चिट दी गई है।